हेलो एंड वेलकम। तो ये है अनु की जर्नी का सेकंड वीडियो, सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम ये शेयर कर रहे हैं कि हम जो है जब कनाडा में आए तो अनु ने कैसे कैशियर की जॉब करी, कैसे फ्री की इंटर्नशिप करी, फ्री की मतलब विदाउट एनी सैलरी, अनपेड इंटर्नशिप करी, और कैसे करते करते वो कोविड में लेड ऑफ हुई और उसके बाद जो है उसने जो है आईटी के अंदर अपना करियर बनाया। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे जो है आपको इंटर्नशिप ली, आपने अनपेड इंटर्नशिप ली और कैसे इंटर्नशिप खत्म होते ही आपको एडमिन की जॉब लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एडमिन की जॉब लग गई आपकी? हाँ, तो जैसे मैंने हाय एवरीवन। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा हो पार्ट 1 इसी सीरीज़ का, कि मैंने इंटर्नशिप की, मुझे अच्छी कंपनी में मिल गई थी जो कि एडमिन की थी। एंड देन मेरी जॉब सर्च भी चल रही थी साथ साथ, और मुझे एक स्मॉल साइज कंपनी में एज अ एडमिन क्लर्क जॉब भी मिल गई थी। तो देन वो मैंने स्टार्ट किया। अच्छा था एक्सपीरियंस। वहाँ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिन वर्क था वो डिफरेंट था, और जो यहाँ पे मैंने किया वो थोड़ा डिफरेंट मुझे लगा, जो कि एक लर्निंग ही थी वो भी। तो चलता रहा, वो जॉब अच्छा चल रहा था, बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे और कुछ अचीव करना है। देन हमारे ऑफिस में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, तो मैं अच्छा लगता है मुझे जानना लोगों से कि वो क्या कर रहे हैं, उनका जॉब प्रोफाइल रेगुलर डे बेसिस पे वो क्या वर्क कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारे कोलीग्स थे तो मैंने उनसे बात करती रहती थी कि जैसे हम लंच टाइम में साथ बैठते थे कि क्या करती हो तुम और ऐसे। एंड देन मुझे ऑपरेशंस में एक मेरी कोलीग थी, उससे बात हुई। तो मैं उसे देखती थी कि वो किसी टूल पे काम करती है। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल था। तो उस इंटरेस्ट को लेते हुए मैंने उससे पूछा कि कैसे क्या करते हैं। तो मैंने बेसिकली उस टूल के बारे में उससे नाम पूछा, थोड़ा गूगल सर्च किया। तो मैंने अपना होमवर्क किया उससे पूछने से पहले कि वो मुझे सिखा दे कि ये कैसे करते हैं, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न, आई वांटेड टू ग्रो। क्योंकि आप कोलीग से सब कुछ पूछ सकते हैं ना, एबीसीडी नहीं पूछ सकते। आप उससे ये पूछ सकते हो, यार ये मुझे ना इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मुझे थोड़ा इसके बारे में बताओगे कि ये कैसे होता है, इससे मुझे ये तो पता है ये कैसे होता है, पर ये कैसे होता है। हाँ, तो पहले आपको खुद थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, फिर आप किसी से जाके बात करो तो वो भी इंटरेस्ट दिखाता है आपको कि हाँ इस बंदे को आता है, तो चलो थोड़ा एकदम ब्लैंक थोड़ा बता देते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिल जाती है, वरना हमको लगता है ये टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारा भी होता है। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि मैंने थोड़ा घर पे देख लिया था कि वो क्या, सिर्फ कन्वर्सेशन में मैंने उससे पूछा था कि कौन सा टूल यूज करती है वो, और मुझे ये तो पता था कि वो डिपार्टमेंट करता क्या है। तो वो जैसे मैंने बताया कि वो टेक्निकल वर्क लगा मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे उसे लर्न कर लेना चाहिए। लर्निंग में कोई हार्म नहीं है, जॉब के साथ साथ हो जाएगा। तो मैं घर आकर थोड़ा देखती थी, उस टूल के बारे में पढ़ती थी। जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा उसके बारे में पता चल गया, तो देन मैंने उससे पूछा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे भी बताओ तुम कैसे करती हो। तो उसने मुझे बताया, शी वॉज वेरी गुड, बहुत हेल्पफुल थी। मैंने लर्न किया, और मैंने एक दो तो बताती हूँ मैं कि वो क्या करती थी पहले, देन आप रिलेट कर पाएंगे कि मैंने क्या किया। वो प्लानोग्राम्स बनाती थी। तो प्लानोग्राम क्या होते हैं? हाँ, तो इट्स अ वेरी दिस वर्ड वाज न्यू फॉर मी आल्सो, क्योंकि कभी मैंने सुना भी नहीं था। हाँ, मैंने भी नहीं सुना। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी कभी शायद सुना नहीं होगा। हाँ, जो इस फील्ड में होंगे वही लोग थोड़ा जानते हैं इन सब टेक्निकल टर्म्स के बारे में। तो प्लानोग्राम्स ही होते हैं, जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, इवन कि किसी कपड़ों के स्टोर में भी जाते हैं, किसी भी स्टोर में जाते हैं, मॉल्स में जो स्टोर्स बने होते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं शेल्फ्स पे रखे होते हैं। कुछ ब्रांड्स ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे कि आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हैं, चॉकलेट्स का सेक्शन है, कोक का फ्रिज यहाँ रखा होता है। और जैसे आप देखते हैं कि कोई भी मतलब छोटी मोटी चीजें ऊपर रखी होती है, जैसे कैशियर के टाइम पर रखी है, चिंगम रखी होती है, गमीज और ये सब आगे रखा होता है डिस्प्ले में। तो प्लानोग्राम एनालिस्ट क्या करता है कि एक लेआउट बनाता है
सेल्स और ऑपरेशंस टीम के लिए, सॉरी नॉट सेल्स, ऑपरेशंस टीम के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी रैंडम रख देते हैं। मुझे तो लगता था कि वो चिंगम जो रखी होती है वो तो ऐसी ही बची हुई है, चलो यहाँ रख दो, कहीं जगह नहीं मिली। उसके पीछे भी सेल्स टैक्टिक्स होती हैं कि वो अच्छा। वहाँ क्यों होती हैं। ओके। तो प्लानोग्राम एनालिस्ट क्या करता है, उन सेल्स डेटा को देखकर, तो बेसिकली वो डेटा पे भी काम करते हैं और लेआउट्स पे भी काम करते हैं, क्योंकि स्टोर के साइज के अकॉर्डिंग आपको लेआउट मिलता है आर्किटेक्ट से, एंड देन यू प्लेस द आइटम्स। अच्छा। तो बेसिकली आप एक पिक्टोरियल ग्राफ पेपर वर्क करते हैं, एंड देन जो ऑपरेशंस टीम होती है उसके बेसिस पे स्टोर को सेटअप करती है। अच्छा, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ये बताते कि हैं कौन सा- स्टोर को कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे लगाना है, और वो पिक्चर बना के दे देते हैं। हाँ। एक कलर बना के दे देते हाँ। होंगे, जैसे कुछ कि हाँ, आप कलरफुल होता है कि आपको लेस का पैकेट जो है इस सेक्शन में रखना है, और इस सेक्शन में भी कौन से हाइट पे शेल्फ रखना है, पे कहाँ जाएगा, रखना है, कौन से ठीक है। शेल्फ पे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो वो सब जो डिसाइड होता है वो सेल्स डेटा पे डिसाइड होता है। और भी क्राइटेरियाज होते हैं अच्छा। कि कौन सी कंपनी क्या कमीशन दे रही है, वो थोड़ा बिजनेस। तो चलो आपने जो है प्लानोग्राम बन गए, फिर उसके तो बाद नहीं, मैं प्लानोग्राम अभी नहीं बनी हूँ, मैं अच्छा, अभी नहीं बनी हो। लर्न कर रही अच्छा, अभी आप हूँ learn कि कर वो रहे हो। कैसे काम करती है और क्या करती है, और मैंने लर्न किया, एंड देन मुझे लगा कि ये मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा। तो मैंने ऑपरेशंस टीम की मैनेजर से पूछा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप कभी भी फ्यूचर में कोई हायरिंग हो इसके लिए तो प्लीज रीच आउट टू मी। और मैं मुझे लगता है मुझे एक और बारी मुझे लगता है एक इंटरप्ट करना पड़ेगा, एक मिनट पॉज देते हैं। हाँ, पॉज देते हैं। कर रहे तुम कुछ काम? हाँ, अच्छा, क्या हुआ? पता नहीं एक तो क्या और मांग रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, ले। 15 मिनट में आ रहे होंगे, 15 मिनट में हो जाएगा ये। करूँ स्टार्ट? हाँ, मम्मी शांत हो जाएगी, मम्मी की आवाज, आलू की भी आवाज आएगी कैमरे में, मम्मी की तो जरूर आएगी। तो काटोगे क्या? हाँ, sorry। पॉज से वापस आ गया। क्योंकि हमारा बेबी फिर से परेशान कर रहा था, तो परेशान तो नहीं हो रहा बस हो था, रहा था। अब बच्चा है तो रोए। हाँ। हाँ, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैं कहा थी, तो ऑपरेशंस टीम के मैनेजर को मैंने बोला कि अगर मैं अपनी करंट प्रोफाइल के साथ भी अगर आप मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए दें तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आपको फ्यूचर में कोई हायरिंग हो इस डोमेन में तो मुझे बताना। तो देन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने काम किया, एंड दे लाइक माई वर्क। तो उन्होंने मुझे प्रमोशन दे दिया सेम कंपनी में, प्लानोग्राम एनालिस्ट का। तो आई वॉज सो हैप्पी, और बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ कि मुझे प्रमोशन मिल गया। तो देन अभी आपको आवाज आ रही होगी बेबी की, वो नानी के साथ है तो मुझे टेंशन नहीं है। तो मेरा फोकस चल रहा है। पर हम शुरू कर लेते हैं, हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई नहीं, अभी उसको जरूरत नहीं है हमारी, मुझे पता है। हाँ, तो फोकस चल रहा है भाई। कोई नहीं, चल कोई नहीं, कर लेते। तो देन जॉब अच्छा चल रहा था, प्लानोग्राम एनालिस्ट का चलता रहा। देन कोविड के टाइम पे जो जॉब्स गई थी, कोविड हिट हुआ, जॉब्स चली गई लोगों की, उसका पार्ट मैं भी थी, मैं भी लेड ऑफ हो गई। हमारी कंपनी में जो स्मॉल साइज थी, मोस्टली लोगों को लेड ऑफ कर दिया, और मे भी 3-4 जनों को रखा था उन्होंने, जो क्योंकि आप रिटेल में थे उस समय, वो रिटेल ही सबसे ज्यादा हिट हुआ था उस समय, है ना? उस टाइम पे। ठीक है। देन ठीक है, मैं EI पे आ गई, एंड देन आई वाज EI मतलब जो है यहाँ पे अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप जो है EI पे आ जाते हो, मतलब उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अपने आप तो नहीं आते। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, आप जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है उसके पैसे कटते हैं आपके हर पेचेक से। तो अगर आपकी खुदा ना खास्ता कभी जॉब चली जाती है, आपको बच्चा होने वाला है, मैटरनिटी पे जाना है आपको, तो आप EI से आप सप्लीमेंट, आपकी वो इनकम हो जाती है थोड़ी बहुत। सो देन मैं EI पे आ गई, और मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मेरी जॉब चली गई। 1-2 दिन तो मुझे याद है तुम तो सदमे में थे, कि मतलब रो ही रहे थे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो कि गया। मेरा फॉल्ट है शायद, मेरी उस वजह से चली गई। बट देन आपको जब पता चलता है कि सबकी जा रही है, और तो एक थोड़ा एक वो लगता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा पूरी दुनिया है, कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा नहीं हो हाँ। पाएगा, तो एक दिलासा मिल जाता है। हाँ, बुरा तो लगे था। बुरा तो लगता है। देन एक मेरे लिए सॉरी क्या बोलते हैं, किसमें? जब
एक्चुअली मेरा फोकस हिल रहा है। नहीं कोई नहीं। तो क्या हुआ था कि अभिषेक की जॉब बची हुई थी, तो ये आईटी में है, तो मुझे लगा कि सिर्फ आईटी ही एक सेक्टर था जो कि जॉब्स कम गई थी उस सेक्टर में। तो मुझे लगा कि अगर मैं आईटी में होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो मुझे वो एक एज अ मोटिवेशन मैंने सोचा कि मुझे आईटी में जाना है अब किसी भी हालत में, बिकॉज आई एम ऑन EI फॉर 1 ईयर, सो आई हैव अ अपॉर्चुनिटी कि मैं कुछ लर्न कर कर अपने आप को इसमें इन कर सकती हूँ, इस प्रोफेशन में, क्योंकि मेरे पास मास्टर्स भी थी। और अभिषेक हमेशा से मुझे बोलता भी रहता था कि तुम आ सकती हो, यू कैन ट्राई, बट वो होता है ना कि जॉब के साथ आप उतना टाइम नहीं दे पाते हो। हाँ। और वो हुआ नहीं कभी। मैं वो ही कंटिन्यू कर रही थी कि अभिषेक की जॉब नहीं गई थी, मतलब आई मीन आईटी में जॉब्स कम गई थी, तो मुझे एक मोटिवेशन थी कि मुझे इसमें आना है। तो देन आई थॉट कि इट्स अ गुड टाइम, आई शुड डू समथिंग, आई शुड लर्न। और एक और प्लस ये हुआ था मेरे लिए उस टाइम पे कि लोग वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, वर्क फ्रॉम हो गया। और अभिषेक फुल टाइम फिर घर से ही काम करता हाँ। था। तो ये 9 to 5 जॉब करता था और मेरा ये रहता था 9 to 5 आई यूज्ड टू सिट विद हिम, और अपना मैं जॉब सर्च करती थी और इसकी मीटिंग्स को सुनती थी। अच्छा, तुम्हारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही Training हो रही थी, थी, मेरा वर्क तुम्हारा- फ्रॉम होम हो रहा था और इसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही थी। क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में कभी काम नहीं किया था, मतलब आईटी में कॉर्पोरेट डिफरेंट, हाँ डिफरेंट है, होता है। कल्चर डिफरेंट हाँ, होता है। ठीक है। तो मुझे इसकी मीटिंग्स को सुनना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसे विदाउट एक्सपीरियंस नहीं कि मैं जा सकती हूँ आईटी, ऐसा नहीं मतलब मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता। आपको कुछ एक्सपीरियंस, चाहे आप किसी इंटर्नशिप से लो या फिर आप मतलब कुछ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसा नहीं कि बिना उसके आपने- की जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया, जूनियर डेवलपर या जूनियर हाँ, कुछ होना चाहिए आपके और पास। ऐसा चाहे नहीं बूट कि कैंप आप- से करे हो तो आपने इंटर्नशिप कर ली 2 महीने की अनपेड, या फिर आप जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले ली उन्होंने मेरे साथ ही, तो उसको हेल्प कर गया शायद कहीं ना हाँ, कहीं। क्योंकि सिर्फ डिग्री ही आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देती है। डिग्री से तो या मुझे मान- लगता है कुछ होता भी कुछ नहीं, होता नहीं, डिग्री तो right? बेकार होती है। हाँ, तो देन मतलब बेकार इन द सेंस कि ठीक है नॉलेज मिल जाती है बट जॉब नहीं मिलती उससे। हाँ, जॉब के लिए आपको एक्सपीरियंस सब कुछ सिखाता है। तो देन अभिषेक के साथ में डेली बैठना, हमने सेम ही वर्क एरिया बना लिया था, यू रिमेम्बर, और मैं अपना जॉब सर्च करती थी और ये अपना रेगुलर वर्क, और मैं इसकी मीटिंग्स पे अपने कान लगाए रहती थी, और पूरा मैंने लाइक अपने आप को ट्रेन कर लिया था। और मतलब ये फिर मेरे क्वेश्चन ही पूछती थी, अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एजाइल क्यों बोलते हैं, ये स्टैंड अप क्यों कर रहे हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव क्या हो रहा है। तो फिर मैं उसको बता देता था कि हाँ ये एजाइल एक्टिविटीज होती हैं, इसके अंदर ये मीटिंग होती है, ये मीटिंग होती है, ये कैनवैन होता है, इसको हम ऐसे फॉलो करते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग होती है। तो वो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी टर्म्स में इसके ऊपर फेंकता रहता था, ये प्रोसेस करती रहती थी, और फिर उसके बाद गूगल पे खुद भी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक मैंने बहुत लर्न किया था। हाँ। लाइक मेरे लिए वो एक होता है ना कि आप अपने से ज्यादा सीख पाते हो, तो मैं उससे विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ भी पूछ लेती थी, और बहुत अच्छी मेरी ट्रेनिंग हो गई थी बेसिकली वो, और साथ साथ में पढ़ भी रही थी। तो इनिशियली जो मेरा 1-2 महीना था लेड ऑफ के बाद, मैंने डेटा एनालिस्ट, प्लानोग्राम जो मेरा प्रोफाइल लास्ट था उसके लिए जॉब सर्च किया, एडमिन की भी इवन मैंने स्टार्ट कर दी थी सर्च करना कि मुझे अब जॉब चाहिए। तो इंटरव्यूज दिए, अच्छे जा रहे थे, फाइनल राउंड्स तक जाती थी, बट जो ऑफर है वो नहीं आ रहा था। तो मेरे लिए था कि वो चलो ठीक है, वो भी एक लर्निंग है, पर आप कब तक लर्निंग करते रहोगे, आपको जॉब चाहिए, राइट। देन ये चलता रहा। तो देन मैंने सोचा कि नाउ आई शुड फोकस ऑन आईटी जॉब्स ओनली, राइट। जब मैंने 3-4 महीने स्पेंड कर लिए थे और प्रोफाइल्स पे, फिर मुझे लगा, फिर अभिषेक ने भी मुझे गाइड किया कि लेट्स तुम अपना एक पोर्टफोलियो बना लो। और मैंने बनाया। तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि डेवलपमेंट में तो मैं नहीं जा पाऊंगी डायरेक्टली, आई शुड स्टार्ट, जो कि मुझे लगा कि मैं वो कर सकती थी। तो मैंने QA एनालिस्ट इंजीनियर के लिए सर्च करना स्टार्ट थोड़ा किया। लो रिस्क जॉब होती है हाँ। डेवलपमेंट में, आपको मतलब प्रोग्रामिंग सीखो, ये सीखो, तो उसके पास मेरे को लगता है प्रोग्रामिंग तो आती थी आपको C++, हाँ। बट फिर आप रिएक्ट करो, जावा करो, आप सीख तो लेते हो, उस पर टाइम तो लगा देते हो 6 महीने, बट फिर भी आप इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। Yes. पर मुझे लगता है QA एक ऐसी फील्ड है जो कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़े बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, तो आप जो है इंडस्ट्री रेडी हो सकते हो। क्योंकि
उसमें दो चीजें होती हैं क्यूए की जॉब में। आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो, आप एक और फिर आप कोड कर ग्रोथ कर सकते फिर हो, आप कोडिंग में भी कोड भी हाँ जा आ सकते सकते हो। हो तो धीरे-धीरे। इट्स अ बेस्ट स्टेप कि आप पहले मैनुअल में चले जाओ, हम्म। लर्न कर लो। हम्म। तो मैं बताऊंगी मैंने क्या किया था। तो एंड देन आप कोडिंग में भी जा सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन एंड ऑल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप को पहले एक ऑनलाइन ही थोड़ा पढ़ा, जो कि मेरे पास मास्टर्स भी थी, तो मैंने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी क्वालिटी एनालिस्ट के बाद की जो टर्म्स होती हैं, ये सब मुझे पता था थोड़ा बहुत basically। बुक्स वगैरह तो फिर हमने अपने दोबारा आप से को निकाली polish- थी हाँ, कि कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्यूए के लिए जॉब देखना शुरू कर दिया था, तो मुझे एक कंपनी दिखी जो कि इंटर्न्स हायर कर रही थी। वो भी अनपेड था, क्योंकि इंटर्नशिप कॉलेज की बात करते हो तो पेड मिलता है आपको, बट अगर आप ऐसे ओपन इंटर्नशिप में जाते हो तो आपको अनपेड ही मिलती है मोस्टली। तो वो यूएस की एक कंपनी थी जो हायर कर रही थी, मुझे लिंक्डइन पे ही दिखा था, एंड देन मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है। जो कि ओपन इंटर्नशिप थी, उसमें कोई क्लोज एंडेड नहीं थी कि इतने महीने में खत्म हो जाएगी या कोई मतलब नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला हिसाब था। आपको जैसी जॉब मिलती है, यू कैन जस्ट लीव एंड ज्वाइन अनदर जॉब, ठीक है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी लर्निंग थी, वो लोग वही एजाइल एंड ऑल फॉलो करते थे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने साथ साथ अपने मैंने शायद बताया नहीं कि मैंने कोडिंग भी, ऑटोमेशन भी लर्न कर लिया था, क्योंकि मैंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया था वो ऑटोमेशन पे ही बनाया था। ऑटोमेशन मतलब कि आपने जावा थोड़ी बहुत पकड़ ली, हाँ। और उसके साथ फ्रेमवर्क वगैरह सीख लिए, हाँ। कि ये सिलेनियम पे कैसे काम करते हैं और कैसे कोडिंग करते हैं। यस, ठीक है। हाँ। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट रेडी कर दिया था आपने, कि अगर मुझे जब इंटरव्यूज के लिए मैं जाऊँ तो मेरे रेज्यूमे में हो कि मुझे नॉलेज है कोडिंग की भी। तो मुझे इंटर्नशिप उसके बेसिस पे भी मिली थी, और मुझे फिर उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो गया कंपनी में, वो लोग भी ऑटोमेशन कर रहे थे एंड ऑल। तो प्लस था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देन जब इंटर्नशिप थी तो मैं जॉब के लिए तो उस टाइम भी अगेन लुक कर ही रही थी फुल टाइम के लिए। तो मुझे वो आई थिंक 1 महीना की थी मैंने, और मुझे 2 महीने कर दी, 2 महीने या 1 महीना, 2 महीने। तो मुझे फिर फुल टाइम एज अ क्यूए इंजीनियर जॉब मिल गई फाइनली, मेरी ड्रीम जॉब। ठीक है। ड्रीम मतलब मैंने जिसके लिए हंट करना शुरू किया था। ठीक है। तो एक स्टेबल जॉब थी। और पैसे मेरे ख्याल से उतने ही थे जितने आप 2 साल पहले कमा रहे थे एक एडमिन जॉब में। हाँ। बट एक ये था कि अब प्रोफाइल चेंज हो गई है, एक लुक फॉरवर्ड करने के लिए है, उसमें एक ट्रेजेक्टरी पाथ है, क्योंकि एडमिन में आप ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, एक कहीं आगे जाके एक सीलिंग आ जाती है। बट अब वहीं आप क्यूए इंजीनियर, सीए क्यूए इंजीनियर, फिर मैनेजर बनते हो, फिर आगे लीड्स कर सकते हो टीम को। तो काफी ग्रोथ का काफी स्कोप। बेसिकली अब ये था कि अब आपके पास आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब आपको कैसे ग्रो करना है वो अब आपको आपके ऊपर। देन मुझे जॉब मिल गई फाइनली, आई वाज हैप्पी और अच्छा चल रहा था। अभी मैं उस सेम कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, 2 साल हो गए मुझे उस कंपनी में काम करते। और फिर वहाँ पे भी आपने जो है, फिर जो आपने सीखा वो उसमें अप्लाई किया आपने, ऑटोमेशन वगैरह भी अप्लाई करी, रीड करा आपने। उन लोगों ने सिर्फ मुझे एज अ उस टाइम पे शुरू में मैनुअल इंजीनियर क्यूए इंजीनियर हायर किया था, मैनुअल टेस्टर। तो बट मुझे जब इंटरव्यू हुआ था तो दे नो कि मुझे ऑटोमेशन आती है, तो उसके बेसिस पे भी उन्होंने मुझे हायर किया था कि इफ दे वांट समथिंग इन फ्यूचर आई कैन इम्प्लीमेंट दैट टू। ठीक है। और मैंने वो किया वहाँ पर जाकर, उनका ऑटोमेशन एक जो भी बिजनेस था, जो भी उनकी टूल्स थे उनको ऑटोमेट किया, और अभी चल रहा है, अच्छा सब है। अभी तो मैं मैटरनिटी पे आ गई हूँ, तो ठीक है। मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है आपके एक्सपीरियंस से ना मुझे ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप किसी नई कंट्री में जाएं, चाहे आप वो कनाडा में आए, चाहे किसी यूरोपियन में कंट्री में जाए, आपका एक हस्बैंड या आपकी एक वाइफ अगर काम कर रही है और आपके पास जॉब नहीं है, तो आप जो है बस लगे रहो कि मुझे जॉब कैसे मिले। हाँ। मैं अगर स्किल सेट नहीं है तो कौन से स्किल्स जो है आप देखो कि हाई इन डिमांड है, मैं वो स्किल कैसे लर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर आप जो है अपना एक वो बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ उस जॉब को क्रैक करने की और उस इंडस्ट्री में घुसने की। आई थिंक स्ट्रैटेजी अगर होती है आपके पास तो आप जो है एक पाथ पता लग जाता है। हाँ। और अगर आपका जो स्पाउस है, बेटर हाफ है,
वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है Yes. इस जर्नी में कि आप जो है उसी की इंडस्ट्री में आ जाओ, चाहे या उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री में आ जाओ, इजी हो जाता है। इजी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो ये थी मुझे लगता है अनु की जर्नी। आई होप कि अब आजकल टाइम भी ऐसा ले ऑफ्स का चल रहा है। पहले कोविड के टाइम पे रिटेल सेक्टर हुआ था, आईटी बचा हुआ था, आज के टाइम पे आईटी जा रहा है और रिटेल बचा हुआ है। Yes. तो ये रिसेशन और ये सब आता जाता रहता है, पर मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप फ्लेक्सिबल रहो अपनी Yes. अप्रोच में। Yes. जॉब जो है आती जाती रहती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जॉब चली गई है, जॉब मिल जाएगी, बट फ्लेक्सिबल रहो अपनी अप्रोच में, एक ओपन माइंड रखो और जरूर जो है जो भी होगा अच्छा ही होगा जो लिखा हुआ है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे उसे grab पकड़ करो। लो। हाँ, और ये मत सोचो कि ये छोटी है, मेरी स्किल से ही मैच कर रही, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे यार क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो गए सब तेल ले ले, अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो और आगे बढ़ते रहो। और ये भी गोल रखो कि मुझे वहीं नहीं रहना है, मुझे आगे हाँ, ग्रो करना मुझे है। आगे ग्रो करना है। हाँ, तो वो आप कैशियर से ग्रो Success मिल ही करो, जाती चाहे है। एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करके करो, कैसे भी करो, वो मिल ही जाता है। बस एक जीद होनी चाहिए, मुझे Yes. लगता है जिद होनी चाहिए कि मुझे आगे करना बढ़ते है। रहने की। Yes. तो ये था, इसी के साथ मुझे लगता है आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, विल ट्राई कि हम उसके आंसर दे पाए। और वी होप कि आपको जो भी हम लोगों ने शेयर किया, आपको किसी भी तरीके से हेल्प हो पाएगी इससे। और YouTube पे जैसे कहते हैं सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर देना, वो हमें मोटिवेट करेगा ऐसी और वीडियोस videos बनाने में और आपकी सहायता करने में, यस, अगर हम कर पाए। अगर हम कर पाए। देखिए, Okay. चलो बाय। मिलते हैं, बाय।